गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्वे का इतिहास। जितने भी अमीन भाई हैं उनको सर्वे का इतिहास तो जानना ही चाहिए, और जो लोग अमानत के स्टूडेंट हैं उनको भी सर्वे का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वे के इतिहास में दोस्तों यह जानना है, अभी तक 5 प्रकार के सर्वे पूरे भारत में किए गए हैं। सबसे पहला सर्वे है थाक वस्त्र सर्वे। यह सर्वे टोडरमल के द्वारा किया गया था। चूँकि पहले के राजा महाराजाओं को यह पता ही नहीं था कि आखिर हमारी ज़मीन कहाँ तक है, और जब राजा महाराजाओं को पता ही नहीं था हमारी ज़मीन कहाँ तक है, तो वो आपस में क्या किया करते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, एक दूसरे पर कब्जा किया हुआ रहते थे, सारे लोग युद्ध में मशगूल रहते थे। तो अकबर के एक मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल। तो टोडरमल ने क्या किया, अपने महाराज अकबर का परमिशन लेकर सर्वे करने के लिए निकले। पर इस सर्वे में किसी प्रकार के पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया, केवल लग्गी से सारे ज़मीन को नाप लिया गया और नाप करके एक नंबर देते हुए उसको महाराज अकबर को बता दिया गया कि महाराज यहाँ से यहाँ तक आपका जो है सो रकबा है। तो ये तो हो गया सर्वे का, थाकवत सर्वे का, किसी पैमाने पर नहीं किया गया था, टोडरमल ने किया था। बिकॉज की सर्वे का इतिहास, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हों सिविल से या अमानत कर रहे हों, तो ये सब ज़रूर आता है। थाकवस्त्र सर्वे 1761 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक चला था। दूसरा सर्वे किया गया था दोस्तों रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। यानी ज़मीन पर का 1 मील नक्शा पर 4 मील दिखाया गया था। और यह रेवेन्यू सर्वे में उस गांव के सभी प्रमुख स्थानों को दिखाया गया था, जिसमें कि मंदिर, मस्जिद, तालाब सारे चीज़ शामिल थे। प्रॉपरली सभी ज़मीनों को नापकर एक एक नंबर दिया गया था, जिसको आज भी थाना नंबर के नाम से जानते हैं। और थाना नंबर मीन्स यह हुआ दोस्तों कि थाना नंबर एक प्रकार का नंबर होता है जिससे पता चलता है कि यह बस्ती का नंबर कौन सा है। अभी भी आप मैप जब देखेंगे, करेंट मैप, तो उसमें थाना नंबर ज़रूर दिखाई पड़ता है। और रेवेन्यू सर्वे में सबसे ख़ास बात यह थी कि यह थोड़े से ऑथेंटिक ढंग से एक पैमाने पर किया गया था। और यह जो सर्वे किया गया था, यह सर्वे किया गया था 1843 से 1846 के बीच। अगला सर्वे था कैडेस्ट्रल सर्वे। अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा अपलोड है, आप ऑनलाइन अपने ज़मीन का नक्शा देख भी सकते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे में 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नापी की गई थी। यह एक स्टैंडर्ड नापी था। और यह जहाँ घनी बस्ती थी वहाँ 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नापी की गई थी, और घनी बस्ती थी तो 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नापी की गई थी। सारे प्रकार के ज़मीन को नापा गया था दोस्तों, 1 इंच ज़मीन को भी छोड़ा नहीं गया था। इस कैडेस्ट्रल सर्वे में जो रैयत थे, रैयत के अधिकार को दिखाने के लिए खाता नंबर, खेसरा नंबर दिया गया था। फिर उस ज़मीन की खानापुरी की गई थी, जिसमें रैयतों के ज़मीन का रकबा वगैरह सारा चीज़ लिख दिया गया था। खाता, खेसरा, खतियान सारा लिखा गया था। जमींदारों के अधिकारों को बताने के लिए खेवट तैयार किया गया था। खेवट क्या होता है? खेवट में यह लिखा जाता था कि किस जमींदार का कितना ज़मीन है, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई रहती थी। तो इसका मीन्स हुआ कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो था ये एक बहुत प्रकार का इम्पोर्टेंट और ढंग का किया गया सर्वे था। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया, एक तो मैंने आपको बताया थाकवस्त्र सर्वे, फिर बताया रेवेन्यू सर्वे, फिर बताया कैडेस्ट्रल सर्वे। अगला सर्वे है रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे दोस्तों क्या होता है, अगर किसी प्रकार के सर्वे में त्रुटि रह जाती है, मान लिया कोई ज़मीन आज खरीदा गया और बाद में बेच दिया गया, या एक ही ज़मीन के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो सरकार रिविजनल सर्वे करवाती है। जैसे कि बिहार में आप देखते होंगे महाअभियान चल रहा है,
तो ये विशेष सर्वेक्षण में यही देखा जा रहा है कि कौन सी ज़मीन बिकी, कौन सी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन आगे बंटवारा हुई। सभी की फिर से नक्शा बनाई जाती है, सभी का अलग अलग प्लॉट नंबर दिया जाता है, सभी की नापी की जाती है। तो रिविजनल सर्वे में सारी भी चीज़ों को दे देकर प्लॉट की खरीद बिक्री जो भी हुई है उस सबको बांटा गया था। तो थाकवस्त्र सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे और रिविजनल सर्वे। तो आप बोलेंगे कि सर कि ये पांचवा सर्वे कौन है? तो पांचवा सर्वे अब विशेष सर्वेक्षण बिहार में चल रहा है। इसमें फिर से रिविजनल सर्वे के बाद यह देखा जा रहा है कौन से ज़मीन को लोगों ने हथिया लिया है, कौन से रैयत का ज़मीन है, कौन सी ज़मीन सरकारी है, या पांचवा सर्वे है। प्रत्येक 20 से 30 साल में सर्वे ज़रूर किया जाता है। तो अगर आप भी अमीन बनना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर करें, मैं आपको अमीन बनाऊंगा। और साथ ही साथ जो है आप अमीन बनकर नापी भी कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, पटना में आइए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, अमीन बनिए, स्वरोजगार प्राप्त कीजिए। मैं अमीन आलोक कुमार, डिप्लोमा इन अमानत एंड लैंड सर्वेइंग रांची से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।